के कुल पदों की बात करें तो 1161 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और टीजीटी की भी 898 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन नियुक्तियां इसमें नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके लिए कोर्ट की परमिशन विभाग को लेनी होगी। तो एक ये नई अड़चन हम इन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहेंगे। और शास्त्री भर्ती की बात करें तो 194 पदों पर ये जरूर भर्ती होनी थी लेकिन रुक गई है क्योंकि कुछ शास्त्री अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि बीएड को इसमें पात्र ना माना जाए, क्योंकि एनसीटीई की अधिसूचना में बीएड को भी पात्र मानने की बात कही गई है। अब इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है बीएड को बाहर करने के लिए। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो एनसीटीई की गाइडलाइंस है उसी पर अमल किया जाएगा। तो ये 3 से 4 ऐसी भर्तियां हैं जो कि कोर्ट की वजह से एक तरह से लटक गई हैं क्योंकि कोर्ट ये मामले पहुंचे हुए हैं। और इस बीच काफी दिनों से एक राहत भरी खबर केवल लैंग्वेज टीचर्स के लिए निकलकर सामने आई है, जहां पर नियुक्तियां देने का सिलसिला शुरू हुआ है। राहत भरी खबर ये है कि अब कुछ और पोस्ट कोर्स पर यहाँ जांच पूरी हो गई है। जो उपकरण और दस्तावेज पहुंचाए गए थे फॉरेंसिक लैब में, उनकी पूरी जांच कर विजिलेंस को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि काफ़ी समय इसमें लग गया है, लेकिन इससे पहले देखिए अपडेट हमने आपको ये दी थी कि कुल ये 38 पोस्ट कोड है जिसमें से 22 की जांच पूरी हो गई थी और इसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई थी विजिलेंस को। लेकिन क्या आप जानते हैं अब जेओईआईटी के जितने भी पोस्ट कोड्स हैं उन सब पर भी जाँच पूरी हो गई है। उनके जितने भी दस्तावेज या उपकरण हैं सब पर जाँच पूरी करने के बाद स्टेट फॉरेंसिक लैब की ओर से विजिलेंस को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। राहत भरी खबर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जेओईआईटी पोस्ट कोर्स के अलावा जो पोस्ट कोड 980 है ड्राइंग मास्टर का, इस पर भी जांच पूरी हो चुकी है और ये रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को, क्योंकि इस बारे में बार बार हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि 980 की रिपोर्ट दी गई है या नहीं दी गई है। तो 980 की रिपोर्ट भी देखिए सबमिट हो चुकी है। अब कुछ एक चुनिंदा पोस्ट कोड्स यहाँ रह गए हैं, उस पर भी जल्दी ही जांच पूरी कर ली जाएगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो देखिए मंडी में फॉरेंसिक लैब है, उस फॉरेंसिक लैब की ओर से भी अपना काम पूरा कर लिया गया है। जो दस्तावेज और उपकरण मंडी लैब को दिए गए थे उस पर जांच पूरी कर रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सबमिट कर दी गई थी। और धर्मशाला में भी जो प्रयोगशाला है वहाँ से भी दस्तावेजों की और उपकरणों की जांच पूरी कर ली गई थी। इसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आरोपियों से जितने भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या डिस्क कार्ड जब्त की गई थी, देखिए उसकी जांच और परीक्षण में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ वॉइस मैचिंग और ओएमआर शीट्स की भी जाँच की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जाँच पूरी हो रही है जिस भी पोस्ट कोड को लेकर, उसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से विजिलेंस को दी जा रही है। तो ये जेओईआईटी के अभ्यर्थियों के लिए हम राहत भरी खबर लेकर आए हैं। जितने भी पोस्ट कोड्स हैं जेओईआईटी के और जिसमें कि पेपर लीक होने की संभावना जताई गई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, अब उन सभी मामलों को लेकर यहाँ रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है विजिलेंस के पास। विजिलेंस अब अपना काम करेगा और उसके बाद रिजल्ट इन मामलों में जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। विशेष तौर से अगर जेओईआईटी पोस्ट कोड 817 की हम बात करें, क्योंकि देखिए इस बारे में तो जवाब भी मांगा जा रहा था। यहाँ सरकार की ओर से ये कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को फाइल भेजी थी जिसमें वो ओपिनियन लेना चाह रहे थे कि एक और तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आ गया है और दूसरी बड़ी बात एफआईआर भी दर्ज है। तो दोनों मामलों को देखते हुए कैसे इसमें रिजल्ट घोषित कर दिया जा सकता है। तो जल्दी अब ये रास्ता भी निकल आएगा क्योंकि पहले इंतजार यहाँ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का ही हो रहा था। और जेओईआईटी के सभी पोस्ट कोर्स को लेकर ये राहत भरी खबर है कि रिपोर्ट अब सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को सभी उपकरणों की और दस्तावेजों की जाँच करने के बाद।